हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा। जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है सम एंड स्केलर मल्टीपल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो डालिए जल्दी से हेडिंग। क्या है नेक्स्ट हेडिंग आपकी? सम एंड स्केलर multiple of linear transformation। पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं आपको। लिखिए लेट V and W be two vector spaces over the same field F। T1 T2 दोनों के दोनों ऑपरेट करेंगे V से लेके W be any mapping then their sum T1 plus T2 and scalar multiple AT are डिफाइंड एज, पहला है आपका T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग टू V। और सेकेंड है आपका AT of alpha is equals to A T alpha for every alpha belongs to V and A belongs to V। क्या कह रहा है आपको कि अगर आपको V से लेके W दो वेक्टर स्पेस, आपको V और W दो वेक्टर स्पेस दिए हुए हैं, देखिए आपको यहाँ पे क्या कह रहा है। आप ये अज्यूम करके चलिए कि V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, W एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। यहाँ पे पहला ट्रांसफॉर्मेशन T1 किससे किस पे ऑपरेट कर रहा है? V से W पे मैपिंग कर रहा है। तो T1 मैप कर रहा है किसको? V से लेके W को। ऐसा ही एक और ऑपरेटर दिया हुआ है आपको, एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, V और W दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो मैपिंग है क्या है, किस तरीके से है? V से लेके W कौन मैप कर रहा है? T2 मैप कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एक और ऑपरेटर दोनों के बीच में मैपिंग कर सकता है, वो कौन सा है? T1 प्लस T2। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है? T1 भी V से लेके W ऑपरेट करना चाहिए ओवर द फील्ड F, और T2 भी V से लेके W ऑपरेट करना चाहिए ओवर द फील्ड F। तो आपका T1 प्लस T2 जो रहेगा, T1 प्लस T2 जो रहेगा वो भी कैसा ऑपरेट करेगा? V से लेके W ओवर द फील्ड F करेगा। और यहाँ पे T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आएंगी? वो आएंगी T1 टाइम्स अल्फा प्लस T2 टाइम्स अल्फा। अभी जब अपन क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अभी सिर्फ याद रख लो। ऐसा एक और मैपिंग होती है, जैसे हमको दिया हुआ है कि एक T मैपिंग दिया हुआ है, जैसे V से लेके W एक आपका मैप कर रहा है, सपोज T मैप कर रहा है V से लेके W। तो आपका जो AT रहेगा, यानी आपने A क्या रहता है हमारे लिए? एक स्केलर है ना, फील्ड का एलिमेंट। अगर आप उससे आपके ट्रांसफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और उससे भी ऑपरेट करोगे तो वो भी किसके बीच में ऑपरेट करेगा? V से लेके W के बीच में। याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको याद रखना है, अगर T1 T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो T1 प्लस T2 भी क्या रहेंगे? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो AT भी क्या रहेंगे? यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कैसे सॉल्व होता है, क्या रहता है, ये आपको अब समझ में आएंगे जब अपन इसके ऊपर
क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला मैं जो आपको अभी बता रहा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं वो किस तरीके से सॉल्व होता है, ये भी देख लो पहले। देखिए क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, लेट v and w be two vector spaces over the same field f, let T1 T2 जो ऑपरेट कर रहे V से लेके W be a linear transformation, then their sum जो है T1 plus T2 एंड स्केलर मल्टीपल जो है AT1 ले लो या AT2 जो भी पूछा रहा है, आर ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, आपको दिया हुआ है V और W क्या है, दो वेक्टर स्पेस है, दिया हुआ है ऐसा। V और W क्या दिया हुआ है, वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे T1 T2 दोनों किसके बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, V एंड W के बीच में। तो ये चीज हो गई हमारे लिए गिवन। देन के बाद जो भी रहता है हमारे लिए क्या रहता है, टू प्रूव रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमको गिवन क्या है, हमको दिया हुआ है V एंड W आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड F। दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है T1 T2 ये दोनों के दोनों कहां से कहां ऑपरेट कर रहे हैं, V से लेके W। ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आपको क्या प्रूव करना है, देन देयर सम और स्केलर मल्टीपल AT1 ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये क्या होगा हमारे लिए, टू प्रूव। पहला क्या प्रूव करना है आपको कि आपका इनका सम यानी T1 प्लस T2 ये क्या आना चाहिए, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। और दूसरा कौन सा आना चाहिए आपका, AT1 ये भी आना चाहिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज देखिए, हमको यहाँ पे दिया हुआ है दो ट्रांसफॉर्मेशन, T1 ट्रांसफॉर्मेशन है V से W, T2 भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है V से लेके W। अब आप एक चीज बताइए, जब भी हमको प्रूव करना रहता है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं आपके वेक्टर स्पेस के। जैसे मैं अल्फा और बीटा दो एलिमेंट ले लूंगा मेरे वेक्टर स्पेस के। फिर क्या करते हैं, दो स्केलर लेते, A और B में दो स्केलर ले लूंगा किसके, फील्ड के। और मैं अगर ये प्रूव कर पाऊं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑन A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू आती है AT अल्फा प्लस BT बीटा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये चीज याद है ना सबको। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को अज्यूम करेंगे और दो फील्ड के एलिमेंट को अज्यूम करेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट, हमारे प्रूफ में क्या लिखेंगे, लेट अल्फा और बीटा ये एलिमेंट हो जाए V के, एंड A और B ये एलिमेंट हो जाए फील्ड के। लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, यहां तक समझा, पक्के में समझा। हमको क्या प्रूव करना रहता, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू आनी चाहिए AT अल्फा प्लस BT बीटा। बट आप यहाँ पे देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रूव करना है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, T1 प्लस T2, इसको आपको प्रूव करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जहां पे T है आपको क्या डालना पड़ेगा, T1 प्लस T2 डालना पड़ेगा। तो चलिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग वैल्यू करेंगे कंसिडर किसकी, T1 प्लस T2 और A अल्फा प्लस B बीटा। क्यों कर रहे समझ रहा है ना,
जब भी आप क्वेश्चन, आपको जब भी कुछ प्रूव करना रहता है, क्या प्रूव करना रहता है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। जैसे आपको बोला टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, तो आप क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसकी वैल्यू निकालते। अगर इसकी वैल्यू आ जाए ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, तो आप बोलते टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको प्रूव करना है, T1 प्लस T2 का आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। तो जहां जहां पे T है उसके जगह क्या प्रूव कर दो, T1 प्लस T2। तो क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। इसकी वैल्यू क्या लेके आ जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर चला जाएगा, तो क्या आएगा ए टाइम्स T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा। आया, T के जगह T1 प्लस T2 प्लस बी टाइम T के जगह T1 प्लस T2 किस पे ऑपरेट करेगा, बीटा। अगर आप ये प्रूव कर लें तो आप क्या बोल सकते हैं, T जो है T1 प्लस T2 जो है वो क्या हो जाएगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो चलिए क्या मिलेगा हमको यहाँ पे। अभी हम लोगों ने एक चीज देखा, जैसे हम T1 प्लस T2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं किसी भी चीज में, तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे वैल्यू, T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आती, पहले अल्फा जाके मल्टीप्लाई होगा T1 के साथ, तो T1 ऑफ अल्फा, जो भी साइन है बीच में वो साइन डालो, और फिर आता T2 ऑफ अल्फा आता। तो चलिए सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। पहला ब्रैकेट होगा ओपन, तो T1 के पास पूरी की पूरा ब्रैकेट जाएगा जो है ए अल्फा प्लस बी बीटा, कौन सा साइन है, प्लस, ब्रैकेट होगा ओपन, तो T2 के पास कौन जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, एडिशन जब आप ऑपरेट करते हैं तो दोनों का आप सेपरेट कर सकते हैं, यानी ये जो आपका वेक्टर का एलिमेंट है ये जाके पहले ट्रांसफॉर्मेशन में ऑपरेट होगा, फिर जो भी साइन है प्लस दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में जाके ऑपरेट होगा। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे T1 और T2 क्या दिया हुआ है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, सिंस T1 एंड T2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज बताओ, अगर T1 और T2 यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, जैसे आप T1 लगाओगे ए अल्फा प्लस बी बीटा में, T1 क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहता है उसके लिए क्या आता, T ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू क्या आती, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। यहाँ पे T के जगह क्या है, बस T1, तो यहाँ पे भी T के जगह हर एक जगह पे क्या आ जाएगा, T1। तो मैं क्या बोल सकता, T1 ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू क्या आएंगी, ए T1 अल्फा प्लस बी T1 बीटा आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। T2 भी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो T के जगह क्या लिख दो, यहाँ पे T2 लिख दो, तो T2 ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू क्या आएंगी, ए कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन जाके अप्लाई होगा अल्फा पे, बी कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन जाके अप्लाई होगा बीटा पे। होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या होगा, ए कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगेगा अल्फा पे, प्लस बी कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगेगा बीटा पे, प्लस ए कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगेगा अल्फा पे, प्लस बी कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगेगा बीटा पे। इसका रीजन ये है, T1 एंड T2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका रीजन था। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब जो जो टर्म्स में ए है उनको एक साथ लेके आ जाओ। देखो यहाँ पे भी ए दिख रहा है, यहाँ पे भी ए दिख रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए T1 अल्फा प्लस ए T2 अल्फा। यहाँ पे भी बी दिख रहा है, यहाँ पे भी बी दिख रहा है, एक साथ लेके आओ, तो बी T1 बीटा प्लस बी T2 बीटा आएगा। यहाँ से ए को कॉमन निकालता है, ए टाइम्स T1 अल्फा प्लस T2 बीटा, सॉरी T2 अल्फा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा। प्लस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी को कॉमन निकाला तो क्या आएगा, T1 बीटा प्लस T2 बीटा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़े, जब भी एडिशन का क्या रहता है, एडिशन का डेफिनेशन
कि अगर आप T1 प्लस T2 पे अल्फा को ऑपरेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आती? T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा आता। इसी का मतलब मैं T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा को क्या कर सकता? अल्फा को बाहर निकालो और इसको क्या लिख सकते हैं? T1 प्लस T2 लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से देखो, यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? ए था पहली बात T1 प्लस T2 और ये अल्फा को लिख दो बाहर। आया? T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा क्या था? T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा। ये क्या है? डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज समझी पक्के में सबको? सेम चीज, बी पहले से बाहर था क्या? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बीटा है, यहाँ पे भी बीटा है, बाहर निकालो तो क्या आएगा? T1 प्लस T2 ऑफ बीटा आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, सबको समझा? पक्के में समझा? ये क्या है? डेफिनेशन। एडिशन जो आप ऑपरेट करते हो उसकी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? कि यहाँ पे जैसे T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा, इसी को आप क्या लिख सकते हैं? T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा, है ना? क्योंकि आप T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा, ब्रैकेट होगा ओपन, अल्फा जाएगा अंदर, तो T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे? देयरफॉर आपने प्रूव कर दिया। क्या सॉल्व कर रहे थे आप यहाँ पे? T1 प्लस T1 प्लस T2 ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा को आपने सॉल्व करके क्या निकाला? A टाइम्स T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा प्लस B टाइम्स T1 प्लस T2 ऑफ बीटा। कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको? देखिए अच्छे से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू है A T अल्फा प्लस B T बीटा, यानी T1 प्लस T2। ये क्या हो गया? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देयरफॉर देख रहे, सिर्फ आपको कंसेप्ट आना चाहिए। T1 प्लस T2 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? अब सेम चीज हमको किसके लिए प्रूव करना है? स्केलर मल्टीपल के लिए करना है। चलिए स्केलर मल्टीपल वाले के ऊपर आते हैं। सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या प्रूव करना है हमको? सेकंड वाले पार्ट में हमको प्रूव करना है कि T1 ये भी क्या आ जाए? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, अगर T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप एक चीज बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि T अल्फा ये एलिमेंट है W का, तो आप देखो हम ऑपरेशन कहां से कहां पे कर रहे हैं? याला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके बीच में लगा रहे हैं? V और W के बीच में। अगर एक एलिमेंट अल्फा है V के अंदर का, इस पे जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो किसके अंदर जाएगा? W के अंदर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अगर T अल्फा एलिमेंट है W का, एक चीज बताइए, W क्या है? एक वेक्टर स्पेस है ना? तो वेक्टर स्पेस इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी आप इसको कोई भी नंबर से, कोई भी स्केलर से, फील्ड के कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे A एलिमेंट है अगर फील्ड का, तो T अल्फा ये भी एलिमेंट किसके अंदर आएगा? W के अंदर आएगा। तो अगर T अल्फा ये एलिमेंट है W का और A ये एलिमेंट है फील्ड का, तो आपको क्या याद रखना है? T अल्फा ये किसका एलिमेंट आएगा? W का। यानी आप स्केलर मल्टीपल से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट को W के, तो जो प्रोडक्ट वाला स्केलर मल्टीपल होने के बाद जो नंबर आता है वो भी किसके अंदर आता है? W के अंदर। क्यों? क्योंकि W इज अ वेक्टर स्पेस। क्योंकि W क्या है जी? यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, याद रहेगा सबको। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं? A से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप जो एलिमेंट बनाएंगे वो किसके अंदर आएंगे? W के अंदर आएंगे। अब प्रोसीजर कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, सेम प्रोसीजर लो। अच्छा यहाँ पे स्केलर चेंज कर दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने स्केलर
ए और बी यूज़ करते हैं तो आप आगे जाके कन्फ्यूज़न ना हो, इसको सी कर देते हैं। तो सी टी अल्फा ये किसको बिलोंग करेगा, डब्ल्यू को। ये क्यों कर रहा हूँ आपको भी समझ में आ जाएगा। हम लोग सेम मेथड से जाएंगे, क्या लिखेंगे, लेट जो हमारे दो एलिमेंट लेते हैं अल्फा और बीटा, ये एलिमेंट ले लो वी के, ए और बी ये एलिमेंट ले लो फील्ड के। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ किस पे, ए अल्फा प्लस बी बीटा पे, ए अल्फा प्लस बी बीटा पे अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ और आपका आंसर मिल जाए ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, तो हम क्या बोलते हैं, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बोलते हैं ऐसा। अब यहाँ पे देखो टी के जगह हमको कौन से ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करना है, स्केलर मल्टीपल वाले यानी सी टी को करना है। अच्छा हमने ए लिखा है क्या यहाँ पे, इसको सी कर लो, सी कर लो, सी टी वन। अगर ए यहाँ पे यूज करोगे ना तो आपको जब यहाँ पे आप स्केलर मल्टीपल यूज करते ना तो दूसरा यूज करना पड़ेगा। जैसे फिर यहाँ पे आप ए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर आपने ए यहाँ पे रख दिया तो, और हमको टी वन चाहिए यहाँ पे हर जगह पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा। अब हमको जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है वो कौन सा करना है, सी टी वन। तो जहां जहां पे टी है उसके जगह क्या डाल दो, सी टी वन। तो आपको क्या प्रूव करना है, सी टी वन ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू अगर आ जाए, सी पहले से कांस्टेंट था, अब क्या आ जाएगा ए अल्फा, या तो आप ऐसा याद रख लो इसको, ए कांस्टेंट है, ए को बाहर लिख दो, सी टी वन एक आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है तो सी टी वन ऑफ अल्फा प्लस बी कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, और ये सी टी वन जाके किस पे लगेगा, बीटा पे। अगर ये वैल्यू आ जाए तो आप क्या बोलोगे, सी टी वन क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझे पक्के में क्या कह रहा हूं यहाँ पे, ये है हमारा वेक्टर स्पेस V, ये है हमारा वेक्टर स्पेस W, दोनों के बीच में अब जो ट्रांसफॉर्मेशन में लगा रहा हूं वो कौन सा है, CT1 लगा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए हम ये वाले साइड को कर लेते हैं सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड को। चल सॉल्व करो इसको, CT1 ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसको सॉल्व करना है। अब आप एक चीज बताइए यहाँ पे, T1 क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है T1 यहाँ पे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पढ़े ऐसा, T1 क्या है यहाँ पे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की खासियत वो इसके अंदर जा सकता है, तो C जैसा था वैसा कांस्टेंट जो था हमारा, T1 ऑपरेटर इस पे लगाओ तो क्या मिलेगा, ए कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ये ट्रांसफॉर्मेशन पहला किस पे जाके लगेगा, अल्फा पे, प्लस बी कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन जाके किस पे लगेगा, बीटा पे। क्यों, सिंस T1 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पढ़े थे ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप एक चीज बताइए, सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़े कि हम जब भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को, है ना, ए टी अल्फा की वैल्यू क्या आती, ए टी ऑफ अल्फा, यानी स्केलर जाके मल्टीप्लाई होता है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू के साथ। तो चलिए स्केलर को कर दो मल्टीप्लाई अंदर, तो ये सी जाके मल्टीप्लाई होगा ए टी वन अल्फा से, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता, ए सी टी वन ऑफ अल्फा लिख सकता, क्योंकि ये तो स्केलर है। एक स्केलर मतलब एक कांस्टेंट नंबर, ए भी कांस्टेंट नंबर है, सी भी कांस्टेंट नंबर है। अब मैं 3 को 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आंसर आएगा, 15। अब मैं 5 को 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आंसर आएगा, 15। तो मैं सी ए को ही क्या लिख सकता हूँ, ए सी। सेम चीज बी सी T1 ऑफ बीटा आ जाएगा, कोई भी दिक्कत। तो आपने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, सी T1 ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू आपने प्रूव कर दिया, ए सी T1 ऑफ अल्फा प्लस बी सी T1 ऑफ बीटा। कौन से फॉर्म में आ गए, कौन से फॉर्म में, ये देखो, अगर मैं सी T1 को एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू क्या है, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बीटा, आई ऐसी वैल्यू, यानी यहाँ पे सी T1 ये क्या हो गया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप बोलेंगे देयरफॉर सी T1 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इजी है,
पक्के में समझ रहा है? क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस जहाँ जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसके जगह एक जगह पे यहाँ पे T1 प्लस T2 दिया हुआ है, और दूसरे जगह पे जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसके जगह एक कांस्टेंट और ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको बोला V एंड W, अगर ये दो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, T1 T2 ये V से W ऑपरेट कर रहे हैं, यानी हमारा T1 जो है ये भी V से W ऑपरेट कर रहा है, और T2 जो है वो भी V से W ऑपरेट कर रहा है, और दोनों के दोनों क्या दिए हुए हमको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिए। तो हमको बोल रहा है तो उनका सम T1 प्लस T2 ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और उनका स्केलर मल्टीपल ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको भी सी कर लो यहाँ पे, CT1 ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो V एंड W आपको दो वेक्टर स्पेस दिए सेम फील्ड, T1 T2 दोनों किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, V से लेके W तक। ये क्या दिया हुआ है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बताना है T1 प्लस T2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और CT1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको पीछे वाला थोड़ा सा हार्ड लग रहा था ना, तो यहाँ पे ना दैट इज करके लिख लो, पहले वाले के लिए दैट इज। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, कब, अगर आप दो एलिमेंट लेंगे, एक अल्फा और एक बीटा, जो एलिमेंट है V का, क्या कह रहा हूं, अल्फा और बीटा, ये एलिमेंट है किसका, V का है, और दो एलिमेंट ले लो आपके फील्ड के, A और B, ये एलिमेंट हो गया आपका फील्ड का। अगर आप प्रूव कर दो, क्या प्रूव कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू आ जाए AT अल्फा प्लस BT बीटा, तो आप क्या बोलते, T ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बोलते। अब यहाँ पे किसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, T1 प्लस T2 को, तो आप क्या प्रूव कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन, ट्रांसफॉर्मेशन कौन है यहाँ पे, T1 प्लस T2 ऑन A अल्फा प्लस B बीटा, इसकी वैल्यू आ जाए AT अल्फा, A T के जगह क्या है यहाँ पे, T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा प्लस BT बीटा, B T के जगह क्या है यहाँ पे, T1 प्लस T2 ऑफ बीटा। अगर आप ये प्रूव कर दो तो ये क्या बन जाएगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। देखो जैसे आपको सेकेंड केस में क्या प्रूव करने को बोल रहा है, CT1, इसको प्रूव कर दो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेकेंड वाले के लिए दैट इज, अगर इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना तो क्या कर दो, अल्फा बीटा दो एलिमेंट ले लो V के, A B दो एलिमेंट ले लो फील्ड के, और आपको क्या प्रूव करना है, ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या रहता, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू आ जाए AT अल्फा प्लस BT बीटा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, CT1, किस पे लगाना पड़ता, A अल्फा प्लस B बीटा पे। अगर इसकी वैल्यू आ जाए AT अल्फा, T के जगह क्या ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, CT1 अल्फा प्लस BT बीटा, तो B T के जगह क्या ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, CT1 बीटा। अगर ये वैल्यू आपने प्रूव कर दिया तो CT1 ये भी क्या बन जाएगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उम्मीद है समझाऊंगा यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा। अब देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे। चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, दो एलिमेंट लेते जैसे मैंने आपको बताया, अल्फा और बीटा, दो एलिमेंट ले लिए V के, A B दो एलिमेंट ले लिए फील्ड के। अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, क्योंकि हमेशा हम लोग LHS को सॉल्व करते इक्वल टू RHS दिखाते। पहले वाले का LHS क्या है, T1 प्लस T2 ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा। अगर आप ऐसा करते हुए जाओगे ना तो आपको मालूम रहेगा कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे आप डेट इज वाला लिख के सॉल्व करते जाओगे ना तो आपको मालूम, LHS को लो, सॉल्व करो, इक्वल टू RHS दिखा दो, तो हमारा हो जाएगा काम। तो हमने लिया T1 प्लस T2 ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा, इसको लिया हमने सॉल्व करने को। तो T1 प्लस T2 ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा, इसको सॉल्व कर रहे हैं। T1 प्लस T2 एडिशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या होता है, ये A अल्फा प्लस B बीटा पहले किसके पास जाएगा, T1 के पास गया, कौन सा साइन है, प्लस। फिर A अल्फा प्लस B बीटा किसके पास जाएगा, T2 के पास, तो T2 ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा। ये क्या है, डेफिनेशन है जो हम लोग सम निकालते ट्रांसफॉर्मेशन का। कोई दिक्कत नहीं, समझा, ब्रैकेट हुआ ओपन, पहले T1 के पास गया A अल्फा प्लस B बीटा प्लस, फिर T2 के पास गया A अल्फा प्लस B बीटा। T1 T2 क्या है,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन T1 लगाओगे ए अल्फा प्लस बी बीटा में, ए कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद T1 अल्फा, बी कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद T1 बीटा, है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगता है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट पे, है ना, स्केलर्स पे लगता है क्या, नहीं। तो T1 ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या आएगा, ए T1 अल्फा प्लस बी T1 बीटा। तो T2 ने कोई बात किया क्या, नहीं, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो T2 ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या आएगा, ए T2 अल्फा प्लस बी T2 बीटा आया। अब ये ए वाली वैल्यू को एक साथ ले आओ और आपकी बी वाली वैल्यू को एक साथ ले आओ, तो आएगा ए T1 अल्फा प्लस ए T2 अल्फा, बी T2 बीटा प्लस बी T1 बीटा प्लस बी T2 बीटा आएगा। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, बाहर निकाल लो कॉमन, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, बाहर निकाल लो कॉमन। अब देखो ये T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा ऐसा लिया हुआ है, और हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़े थे, T1 प्लस T2, ये सम वाला है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा को क्या लिख सकते हैं, T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा लिख सकते हैं ऐसा। तो देखो मैं T1 प्लस T2 अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, T1 प्लस T2 अल्फा, T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा को, T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा को क्या लिख सकता, T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा। तो बीटा ने कोई पाप किया क्या, नहीं, मैं T1 प्लस T2 बीटा को क्या लिख सकता हूँ, ये बीटा ब्रैकेट होगा ओपन, पहले बीटा किसके पास जाएगा, T1 के पास, तो T1 ऑफ बीटा प्लस T2 ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उसके पास भी चला जाएगा बीटा, तो T1 प्लस T1 बीटा प्लस T2 बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 प्लस T2 ऑफ बीटा लिख सकता। अब मैंने क्या प्रूव कर दिया, T1 प्लस T2 ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए T1 प्लस T2 ऑफ अल्फा, यानी ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा प्लस बी T1 T2 बीटा, यानी बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बीटा, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या हो गया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T1 प्लस T2 क्या हो गया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। उम्मीद है मैं दिख रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे लाइट गई है तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा हो गया। चलिए दूसरा, हमको क्या प्रूव करना है कि हम स्केलर मल्टीपल वाली वैल्यू लेते हैं तो वो भी क्या आता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अब एक चीज देखो, T1 अल्फा अगर ये एलिमेंट है W का है, T1 अल्फा अगर एलिमेंट है W का, तो अगर आप उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो एलिमेंट किस पे रहेगा, W पे रहेगा। क्यों, क्योंकि W क्या है, वेक्टर स्पेस है। अगर वो वेक्टर स्पेस है तो आप उसको किसी भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो एलिमेंट हमारे वेक्टर स्पेस के अंदर ही आता है। याद रहेगा सबको। सेम चीज लेंगे, अल्फा बीटा एलिमेंट ले लिए वी का, ए बी एलिमेंट ले लिए फील्ड का, ले लिए। अब हम लोग बोल रहे हैं CT1, इसको प्रूव करना है हमको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लिख के रखा है, लो इसका LHS क्या है, CT1 ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसको सॉल्व करो। तो हमने इसको लिया CT1 ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा लिया। अब बताओ T1 क्या है, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लगाओ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो A कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगेगा अल्फा पे, B कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगेगा बीटा पे। आया, स्केलर है, स्केलर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो C जाके मल्टीप्लाई होगा A से तो मिलेगा CA मिलेगा। अब C क्या है, स्केलर है, A क्या है, स्केलर है। दो स्केलर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो चाहे मैं CA लिखूं चाहे AC लिखूं कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। तो मैंने लिखा AC T1 ऑफ अल्फा, सेम चीज C जाके मल्टीप्लाई होंगे इससे तो मिलेगा CB। अब मैं CB लिखूं चाहे BC लिखूं कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। तो BC ऑफ T1 बीटा आएगा। अब ये देखो आपने क्या प्रूव कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू होगी A ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा प्लस B ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बीटा, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो CT1 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखा, इजी है। बस आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, आपके बेसिक्स, कि आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू नीचे A ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा प्लस B ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बीटा आनी चाहिए, जहां पे A B एलिमेंट है फील्ड के, अल्फा बीटा एलिमेंट है वेक्टर स्पेस के। अगर आपको इतना आता है तो क्वेश्चन में कुछ भी दम था क्या, नहीं। उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आऊंगा, पक्के में समझ में आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है
इसके ऊपर क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक? प्रोडक्ट ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको दिया हुआ लेट v w and y be the vector spaces over the field F, let T1 ये लग रहा है V से लेके W एंड T2 जो लग रहा है W से लेके Y, B2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then the product of transformation T2 T1 such that T2 T1 जो लग रहा है V से लेके Y is defined by T2 T1 of alpha is equals to T2 T1 on alpha for every alpha which belongs to B। अब ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, जब आप सम लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे? सम ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे, तो आपका जो T1 था वो किसके बीच में ऑपरेट कर रहा था? V से लेके W के बीच में। और T2 ये भी किससे ऑपरेट कर रहा था? V से लेके W के बीच में। तो आपने T1 प्लस T2 सम लगाया किसके बीच में? V से लेके W के बीच में। यानी यहाँ पे हर एक चीज किसके बीच में ऑपरेट कर रही थी? V से लेके W के बीच में। बट जब आप प्रोडक्ट में आते हैं तब आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप, और आपको समझ में आ गया होगा अभी एक पैटर्न। क्या है पैटर्न? पहला देखो, तीन आपको यहाँ पे स्पेस दिए हुए, वेक्टर स्पेस। पहला है V, दूसरा वेक्टर स्पेस है W, तीसरा वेक्टर स्पेस है Y है। अब क्या बोल रहा है? T1 ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, तो ये लगा T1। कहां से कहां पे लगा? V से लेके W। जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है T2, कहां से लग रहा है? W से लेके Y। यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है T2। कह रहा था मैं V से लेके W, पहला ट्रांसफॉर्मेशन T1 ऑपरेट कर रहा है V से लेके W। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन T2 ऑपरेट कर रहा है W से लेके Y के बीच में। तो बोल रहा है यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करेगा जो है T2 इंटू T1। अगला कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करेगा? T2 इंटू T1। और ये किनके बीच में ऑपरेट करेगा? V से लेके Y के बीच में डायरेक्ट। क्या बोल रहा है? यहाँ पे T2 इंटू T1 एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करेगा सीधा V से लेके Y के बीच में। किस तरीके से? कि T2 T1 ऑफ अल्फा की वैल्यू इक्वल आने चाहिए T2 टाइम्स T1 ऑफ अल्फा से। ठीक है, अब ये कैसे आएगा? अब आप एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एक एलिमेंट अल्फा, अल्फा एलिमेंट किसका है? V का। V से लेके W क्या ऑपरेट कर रहा है? एक ऑपरेटर T1 ऑपरेट कर रहा है। तो जैसे ही मैं V पे अल्फा पे लगाऊंगा एक ट्रांसफॉर्मेशन T1, तो इसकी एक इमेज फॉर्म होंगी किस पे? W पे, जिसकी वैल्यू क्या रहेंगी? T1 टाइम्स अल्फा रहेगी। अब W के एलिमेंट पे क्या ऑपरेट करेगा? एक ट्रांसफॉर्मेशन T2, तो लगा दो एक ट्रांसफॉर्मेशन T2। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? आपको लगाना है एक ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? T2। किस पे? W के एलिमेंट पे। W का क्या एलिमेंट है? T1 ऑफ अल्फा। तो आ गया T2 टाइम्स T1 ऑफ अल्फा आया। यानी यहाँ पे जो एलिमेंट बन रहा हो क्या बन रहा? T2 टाइम्स T1 ऑफ अल्फा बन रहा है ऐसा एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा ऑपरेट कर रहा? ये वाला ऑपरेटर है T2 इंटू
T1, यानी जब आप T2 इंटू T1 ऑफ अल्फा लगाते तो आपको क्या मिलता है, T2 टाइम्स T1 ऑफ अल्फा मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कंसेप्ट समझ में आया पक्के में, सच में समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? तो चलिए देखते हैं, इसको भी प्रूव कर देते कि ये भी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन लिख लो पहले। लेट v w and y be the vector spaces over the field F. लेट T1 जो ऑपरेट कर रहा है V से W एंड T2 जो ऑपरेट कर रहा है W से Y बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन T2 T1 जो ऑपरेट करेगा V से लेके Y is also a linear ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए बताइए क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, 3 आपको दिए हुए वेक्टर स्पेसेस। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है हमको, V W एंड Y आर वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड है, दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, T1 ये ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है V से लेके W एंड T2 ये ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है W से लेके Y। ये दोनों के दोनों क्या है, R2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपको क्या प्रूव करना है, देन के बाद जो भी रहता है टू प्रूफ रहता है, तो टू प्रूफ क्या प्रूव करना है आपको, T2 इंटू T1 जो किसके बीच में ऑपरेट कर रहा है, V से लेके Y के बीच में आपको प्रूव करना है इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रूव करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा, एक ही बार में लिखते हुए चलते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये ऑपरेटर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा, अगर T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो A अल्फा प्लस B बीटा पर जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, AT अल्फा प्लस BT बीटा। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है T, इसकी जगह क्या है, T2 इंटू T1, तो T2 इंटू T1 ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा, इसकी वैल्यू आप प्रूव कर दो क्या, AT अल्फा यानी A ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, T2 T1 ऑफ अल्फा प्लस BT बीटा, T की जगह क्या है, T2 इंटू T1 ऑफ बीटा। ये अगर आपने प्रूव कर दिया तो आप प्रूव कर देंगे T2 T1 क्या हो गया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑन A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू आ जाएंगे AT अल्फा प्लस BT बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा ये एलिमेंट है किसके, वेक्टर स्पेस V के, एंड A और B ये एलिमेंट किसके, स्केलर यानी फील्ड के। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब हम आते हैं इसके प्रूफ में। हम क्या करते हैं, हमेशा यहां से लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं कंसीडर, तो इसको कर लो कंसीडर। तो आप इसका लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे क्या लिखेंगे, लेट अल्फा बीटा ये एलिमेंट हो V के एंड A और B ये एलिमेंट हो फील्ड के। तो हम करेंगे वैल्यू को कंसीडर, किसको कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, जो है T2 T1 ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा। तो T2 T1 ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब आप एक चीज देखिए, जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब हमने क्या लिखा, T2 T1 ऑफ अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, T2 टाइम्स T1 ऑफ अल्फा।
लिख सकता है, यानी T1 पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगा लूंगा अल्फा पे, फिर उसको उस पर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, T2 लगाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज़ समझ रहा है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, T2 T1 ऑफ अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, T2 बाद में लगाऊंगा, पहले T1 लगा लूंगा किस पे, ए अल्फा प्लस बी बीटा पे। ये क्या उसकी डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझ में आया पक्के में, अरे सच में समझा, पक्के में समझा। क्या है ये आपका वी डब्ल्यू बार, T1 ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा, T2 ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, यहाँ पे T2 T1 ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा V से लेके बार। तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रांसफॉर्मेशन T1 लगाएंगे, तो हम V से W जाएंगे, फिर जब इस पे T2 लगाएंगे तब हम W से Y जाएंगे। यानी अगर आपको T2 T1 लगाना तो पहले क्या लगाना पड़ेगा, T1, फिर क्या लगाना पड़ेगा, T2। तो पहले हमने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, T1। समझा पक्के में। अब आप एक चीज बताइए, T1 क्या दिया हुआ है आपको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो क्या मिलेगा, सिंस T1 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है ऐसा, अगर T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो A कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन T1 लगेगा अल्फा पे, B स्केलर है कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन T1 लगेगा बीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज बताइए, T2 क्या है यहाँ पे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो सिंस T2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो बताइए ए क्या है, स्केलर है कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन T2 किस पे जाके लगेगा, T1 अल्फा पे लगेगा, बी कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन T2 किस पे जाके लगेगा, T1 बीटा पे लगेगा। अब देखो जब आपने T1 पे T2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A टाइम्स T2 T1 ऑफ अल्फा प्लस B टाइम T2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाया किस पे, T1 पे, T2 ट्रांसफॉर्मेशन मन लगाया किस पे, T1 पे, तो क्या मिलेगा, T2 T1, तो आएगा T2 T1 ऑफ बीटा। आ गया, यानी आपने क्या प्रूव कर दिया, T2 T1 ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा को आपने प्रूव कर दिया, ए T2 T1 ऑफ अल्फा प्लस बी T2 T1 ऑफ बीटा प्रूव कर दिया। यानी आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको क्या प्रूव कर दिया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू आपने प्रूव कर दिया, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बीटा, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो है T2 T1, ये क्या हो गया, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझा, इजी है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। बस आपको एक ही चीज, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो बस एक ही घिसी पिटी चीज प्रूव करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू जाए ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बीटा। अब ट्रांसफॉर्मेशन टी से डिनोट किया तो ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे बोल रहा हूं वहां पे टी डाल दो, ट्रांसफॉर्मेशन अगर T1 प्लस T2 दिया है तो जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूं वहां पे T1 प्लस T2 डाल दो, अगर स्केलर मल्टीपल बोल रहा हूं तो AT डाल दो ट्रांसफॉर्मेशन की जगह। समझ रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहा हूं तो T2 T1 डाल दो ट्रांसफॉर्मेशन की जगह। हर जगह पे आप प्रूव वही कर रहे हैं, बस आपका थोड़ा सा कंसेप्ट हो रहा है वहां पे चेंज। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आऊंगा। चलिए अब लिखिए, let T1 T2 T3 be 3 linear transformation from a vector space V from a vector space V to itself। यानी T1 T2 T3 तीनों के तीनों जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो V से V पे ऑपरेट कर रहे हैं, यानी क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। देन आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे सही बोल सकते हैं, पहला
T1 ऑफ T2 प्लस T3 को आप लिख सकते हैं T1 T2 प्लस T1 T3, बस ब्रैकेट ओपन करना है, T1 जाके मल्टीप्लाई T2 से प्लस T1 जाके मल्टीप्लाई T3 से, ऐसा याद कर लो तो आसान रहेंगे। असल में क्या है, T2 ट्रांसफॉर्मेशन में आप T1 लगा लो, T3 ट्रांसफॉर्मेशन में आप T1 लगा लो, एंड T2 प्लस T3 ऑफ T1। अब ये पीछे से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, T2 T1 प्लस T3 T1 सेकेंड, T1 T2 T3, या आप लिख सकते हैं T1 T2 T3, यानी आप पीछे के दो ट्रांसफॉर्मेशन पहले लगा के फिर पहला ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, या पहले दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के फिर तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, उससे कोई आंसर चेंज होता है क्या, नहीं होता। तीसरा, IT इज इक्वल टू TI इज इक्वल टू T, वेयर I is the identity transformation from V to itself। अब क्या बोल रहा है, I नाम का एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसपे वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आप जैसे लगाओगे मल्टीप्लाई करोगे T के साथ, है T को I के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा, T, क्योंकि I क्या है यहाँ पे एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे V है, जैसे V जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, अगर यहाँ पे एलिमेंट 1 2 और 3 है, मैं इसमें आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे भी जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, 1 2 और 3, यानी उनकी वैल्यूज चेंज होती है क्या, नहीं होती, सेम वैल्यू आते हैं जब आप I ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो उसमें। और लास्ट जो आपको याद रखना है, A टाइम्स T1 इंटू T2 इज इक्वल टू A T1 T2, या तो T1 टाइम्स A T2 फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू फील्ड, यानी जब आप स्केलर मल्टीपल को मल्टीप्लाई करते हो T1 T2 एक प्रोडक्ट वाले पे, तो आपको इसकी वैल्यू आप A T1 निकाल लो, A T ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो, उसको T2 से मल्टीप्लाई करो, या तो T1 ट्रांसफॉर्मेशन को वैसे रहने दो, स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या प्रॉपर्टी याद रखना है आपको, यहाँ पे ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज है कि T1 ब्रैकेट के बाहर है, T2 प्लस T3 पे अगर ऑपरेट करें, पहले तो चीज T1 T2 T3 तीनों के तीनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V से लेके V पे लगनी चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी ट्रू रहती है। T1 आएगा ब्रैकेट के अंदर तो मिलेगा T1 T2 प्लस T1 T3, अगर T1 पोस्ट मल्टीप्लाई होता तो क्या मिलेगा, T2 मल्टीप्लाई होगा T1 से प्लस T3 मल्टीप्लाई होगा T1 से। T1 T2 T3 ये तीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T1 T2 T3 को पहले लगाओ, या तो T1 T2 को पहले ऑपरेट करो फिर T3 लगाओ, आंसर आता है सेम। I नाम का एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आता है जिससे वैल्यूज चेंज नहीं होती, तो आप उसको अगर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू इक्वल रहती है T से। और एक स्केलर है, इसको T1 इंटू T2 ट्रांसफॉर्मेशन में लगाओ, तो आप इसकी वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगी, A टाइम्स T1 इंटू T2 से, या तो T1 A टाइम्स T2 से रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, याद रखेंगे ये प्रॉपर्टीज, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेंगे थोड़ा सा इसको। अब देखते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चंस। चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन, लेट T ये ऑपरेट कर रहा है F³ से F³ यानी 3 डायमेंशनल स्पेस पे, इज डिफाइंड बाय, किस तरीके से कि जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे A B C पे तो आपको वैल्यू मिलेंगे 0 A B, देन आपको वैल्यू निकालना है किसकी, फाइंड, पहला निकालना है आपको T प्लस I ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू, और दूसरा निकालना है T³ की वैल्यू निकालना। अब देखिए कितने आसान रहते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली चीज क्या बताया था मास्टर ने, जो दिया हुआ है उसको लिखे, तो आप लिखेंगे हियर T एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है
3 डायमेंशनल स्पेस से 3 डायमेंशनल स्पेस के बीच में इज डिफाइंड बाय, किस तरीके से कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे 3 कोऑर्डिनेट पे, जहां पे x कोऑर्डिनेट है a, y कोऑर्डिनेट है b, z कोऑर्डिनेट है c। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको 0, यानी x कोऑर्डिनेट की जगह आ गया 0, y कोऑर्डिनेट की जगह क्या आ गया a, यानी जो अभी तक x कोऑर्डिनेट था y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और z कोऑर्डिनेट की जगह क्या आ गया b, पहले z कोऑर्डिनेट क्या था c, अब क्या आ गया b, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देन आपको बोल रहा है फाइंड, किस किस की वैल्यू निकालना है, t प्लस आई की ना, पहला किसकी वैल्यू निकालना है t प्लस आई की निकालना है। कौन से पॉइंट पे निकालेंगे, ए बी सी पे, क्योंकि ए बी सी किसको बिलोंग कर रहा है, ए बी सी हमारा बिलोंग करेंगे हमारे एफ क्यूब को, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ t प्लस आई, किस पे लगाएंगे, ए बी सी पे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी हम लोगों ने जो हमारा सम रहता है उसकी वैल्यू देखे थे, है ना, हम लोगों ने देखा था ना ऐसा, t1 प्लस t2 ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आती, t1 ऑफ अल्फा प्लस t2 ऑफ अल्फा, पढ़े थे ऐसा। तो चलिए क्या मिलेगा आपको, पहले t1 ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह क्या है ए बी सी, प्लस t2 ऑफ अल्फा, तो आ गया ए बी सी, आया। अभी हम लोगों ने सम वाली प्रॉपर्टी देखे थे कि अगर दो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सम में है तो ये जो भी आपका वेक्टर का एलिमेंट रहता है वो पहले ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा, प्लस फिर दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा। तो ब्रैकेट करो ओपन, तो ए बी सी पहले किसके पास जाएगा, टी के पास, फिर कौन सा साइन है प्लस, फिर किसके पास जाएगा, आई के पास, आ रहा है t1 प्लस t2 ऑफ अल्फा, क्या रहता t1 अल्फा, t1 की जगह t था, अल्फा की जगह ए बी सी आया, प्लस t2 यानी आई ऑफ अल्फा जो ए बी सी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए बी सी क्या आती वैल्यू, 0 ए बी, तो आ गया 0 ए बी। आई नाम का ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर ने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, आई ट्रांसफॉर्मेशन जब भी लगाते तो वैल्यू चेंज होती क्या, नहीं, आई ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आइडेंटिटी वाला ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ए बी सी पे लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, ए बी सी ही आएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू चेंज होती नहीं। तो चलिए क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे, एक्स वाली कोएफिशिएंट ऐड होगा एक्स पे, तो 0 ऐड हो गया ए पे, वाई कोएफिशिएंट ऐड होगा वाई पे, तो ए ऐड हो गया बी पे, जेड कोएफिशिएंट ऐड होगा जेड पे, तो बी ऐड हो गया सी पे। तो क्या मिली आपको वैल्यू, 0 प्लस ए क्या मिला, ए प्लस बी, यहाँ पे आया बी प्लस सी, काय की वैल्यू आ गई है टी प्लस आई ऑन ए बी सी। आगे जो सेकेंड चीज निकालना है आपको, का इक्वल निकालना है टी क्यूब, किसकी वैल्यू निकालना है, टी क्यूब की। तो चलिए अब निकालते हैं टी क्यूब, सेम पॉइंट पे अल्फा पे, अल्फा मतलब ए बी सी। अब आप एक चीज बताओ, टी क्यूब कब मिलाऊंगा, जब आपने 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा टी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर इंटू टी ऑफ ए बी सी लिख सकता हूं ऐसा। देखो टी स्क्वायर और एक और बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो क्या होगा, टी का क्यूब हो गया। अब बताओ ट्रांसफॉर्मेशन जब आप लगाते हो ए बी सी में तो क्या होता, पहला एक्स कोएफिशिएंट हो जाता है 0, जो आपका एक्स कोएफिशिएंट था अब बन जाता है वाई कोएफिशिएंट, और जो आपका वाई कोएफिशिएंट था वो बन जाता है जेड कोएफिशिएंट, तो आएगा 0 ए बी, तो टी स्क्वायर ऑन 0 ए बी। कैसे सॉल्व किया जब समझा, पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो टी स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, टी स्क्वायर कब आऊंगा, जब आपने 2 बार टी ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, तो मैं इसको लिख सकता टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 0 ए बी आएगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ये पैटर्न समझो अब, क्योंकि नहीं तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं एक्स कोएफिशिएंट, वाई कोएफिशिएंट, जेड कोएफिशिएंट, पहली चीज क्या होती, जो पहला एक्स कोएफिशिएंट रहता उसके जगह आ जाता 0। तो चलिए जो पहला एक्स कोएफिशिएंट था उसके जगह मेरी वैल्यू आ गई 0, आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता, जो वाई कोएफिशिएंट रहता उसकी जगह आप कौन आ जाता, एक्स का कोएफिशिएंट, आया एक्स का कोएफिशिएंट वाई की जगह। तो चलिए
यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या था 0, तो वो आ गया y की जगह। आ गया। उसके बाद जो z आपका y का कोएफिशिएंट था वो अब किसकी जगह आ गया, z की जगह। तो चलिए ये आ गया, y का जो कोएफिशिएंट था वो आ गया z की जगह। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए बी सी जैसी लगा है तो क्या मिलता है आंसर 0 a b, यानी पहली वैल्यू 0 कर दो और इसको एक एक गढ़ खसका दो, है ना, यानी c को उड़ा दो और इसकी जगह लिख दो a और b। आया, जो अभी तक x कोएफिशिएंट था वो बन गया y कोएफिशिएंट, जो अभी तक y कोएफिशिएंट था वो बन गया z कोएफिशिएंट। बना। तो देखो पहली वैल्यू जो रहती है हमेशा क्या लिखना पड़ता, 0, तो पहली वैल्यू मैंने लिख दिया 0। फिर क्या होता, जो x कोएफिशिएंट था वो बन गया y कोएफिशिएंट। क्या था x कोएफिशिएंट यहाँ पे 0, वो बन गया y कोएफिशिएंट। जो y कोएफिशिएंट था वो अब बन गया z कोएफिशिएंट, तो अब यहाँ पे जो y कोएफिशिएंट था वो बन गया z कोएफिशिएंट। बना। फिर से लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन ए बी सी बन रहा है। ये ए बी सी के टर्म्स में समझ में आ रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए बी सी की वैल्यू क्या आती 0 a b, यानी अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा रहे थे x y z कोएफिशिएंट में तो क्या होता, x कोएफिशिएंट की जगह क्या आ रही वैल्यू 0 आया। फिर जो ये वाला कोएफिशिएंट था ये गया सेकंड प्लेस पे, तो x कहाँ पे चला जाएगा y कोएफिशिएंट की जगह, और जो बीच का कोएफिशिएंट हो गया सबसे आखिर में, तो ये जाएगा z, सॉरी y होगा, y आ जाएगा सबसे आखिर में आएगा, यानी x y z कोएफिशिएंट पे लगाऊंगा तो क्या आएगा 0 x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट। तो चलिए फिर से लगाओ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है x y z कोएफिशिएंट में, तो क्या होता, पहली वैल्यू डाल दो 0 तो आगे 0। फिर उसके बाद क्या आता, x का कोएफिशिएंट क्या है 0। फिर क्या आता y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0। तो देयरफॉर t क्यूब ऑफ a b c की वैल्यू क्या आ गई 0 0 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको आप एक सादा 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अब आपको जैसा आंसर लिखना है उस हिसाब से, ऐसा 0 0 0 लिख के छोड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा सबको, पक्के में समझा, सच में समझा। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, t एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है f³ से f³, जिसकी डेफिनेशन है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे a b c पे तो आंसर मिलेगा 0 a b। आपको पहले बोला फाइंड t प्लस i और दूसरा टी क्यूब, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की जगह पहला ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ t प्लस आई और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ टी क्यूब। लगाना, तो चलिए हमने पहले क्या लगाया t प्लस आई, ब्रैकेट को करो ओपन, ये डेफिनेशन है हमारा, बाय डेफिनेशन है ना, t1 प्लस t2 ऑफ अल्फा की वाली क्या आती है t1 अल्फा प्लस t2 अल्फा। तो t ए बी सी प्लस आई ए बी सी, आई क्या होता है आइडेंटिटी, यानी जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो वैल्यूज में कुछ भी चेंज नहीं होता, तो ए बी सी जैसा था वैसा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए बी सी क्या दिया हुआ है, आंसर आता 0 ए बी, तो ट्रांसफॉर्मेशन ए बी सी आ गया 0 ए बी। एक्स कोएफिशिएंट ऐड होगा एक्स पे तो 0 प्लस ए, वाई कोएफिशिएंट ऐड होगा वाई पे तो a प्लस बी, जेड कोएफिशिएंट ऐड होगा जेड पे तो मिलेगा b प्लस सी। आ गया। सेकेंड चीज जो आपको निकालनी थी वो क्या निकालनी थी, टी क्यूब। टी क्यूब कब मिलेगा, जब आप 3 बार टी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, तो मैंने इसको लिखा टी स्क्वायर इंटू टी ए बी सी। तो पहले तो अगर आपने ये वाला पहले ही समझ लिया तो फिर आपको कोई भी दिक्कत होगा क्या नहीं। क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ ए बी सी में तो आपको आंसर मिल जाएगा 0 ए बी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, मैं इसको ले लूँ एक्स कोएफिशिएंट, इसको ले लूँ वाई कोएफिशिएंट, इसको ले लूँ जेड कोएफिशिएंट, तो मेरा ए का ऐसे इक्वल है एक्स कोएफिशिएंट से, वाई किससे इक्वल है बी से, और जेड किससे इक्वल है सी से। तो इसका आंसर क्या मिलना चाहिए मेरे को, यानी मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं एक्स वाई जेड पे, तो ए की जगह क्या लिखा हूं मैंने एक्स, बी की जगह क्या लिखा हूं वाई, सी की जगह क्या लिखा हूं जेड, तो क्या मिलना चाहिए आंसर 0 ए की जगह क्या लिखा हूं मैंने एक्स, और फिर कॉमा बी की जगह क्या है वाई। यानी जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट में तो पहला वैल्यू तो 0 लिखना है, फिर उसके बाद एक्स कोएफिशिएंट, उसके बाद वाई कोएफिशिएंट लगाओ। ट्रांसफॉर्मेशन लगाए ए बी सी में, लगा ये एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट है तो क्या आएगा 0, फिर उसके बाद एक्स कोएफिशिएंट वाई कोएफिशिएंट, तो 0 ए बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। अब आपने लगाया टी स्क्वायर वाला ट्रांसफॉर्मेशन, लगा टी स्क्वायर ऑफ 0 ए बी। टी स्क्वायर कब मिलेगा, जब 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, तो टी ऑफ टी 0 ए बी
लगाया आपने? लगाया। टी स्क्वायर कब मिलेगा? जब 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगे। अब जो वैल्यू अंदर कोएफिशिएंट क्या है? 0 a b, यानी x कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट, z कोएफिशिएंट है। पहली चीज क्या करते हैं, पहले तो आपको क्या करना है? 0 डालना है, तो मैंने डाल दिया 0। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? x कोएफिशिएंट लिखते हैं। x कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है? 0। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? y कोएफिशिएंट लिखते हैं। y कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है? a। आगे अभी एक ही बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाना बाकी है, तो चलिए लगाइए ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या हो गया? ये हो गया मेरा x कोएफिशिएंट, ये हो गया मेरा y कोएफिशिएंट, ये हो गया मेरा z कोएफिशिएंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा x y z पे, तो क्या आंसर आता? 0x y। तो पहली वैल्यू तो 0 लिखना है, लिख दिया 0। फिर क्या आता? x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 0। फिर क्या आता? y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट भी क्या है? 0। तो टी क्यूब ऑफ a b c क्या आ गई वैल्यू? 0 0 0। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। इजी है टॉपिक, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ऐसा करते, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और हम क्योंकि यहाँ पे लाइट गई हुई है, नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है? पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करते जाना है। कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करके बताना है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।